जय मसीह की। फिर से हम अपने वीडियो में हाजिर हैं। परमेश्वर अपना काम को अपने परफेक्ट टाइमिंग में करते हैं, इस बात के बारे में हम मनन कर रहे थे और इस संदेश के पार्ट 3 में आप सबों का स्वागत है। हमने अब्राहम के जीवन को देखा कि किस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने अपने सही समय पर और उसके ऐसे उम्र में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उन्होंने अब्राहम को पुत्र दिया, अर्थात 100 की उम्र में। और उसके बाद फिर अब्राहम और परमेश्वर को जो वार्तालाप भी होता है कि जब वो सदोम अमोरा को नष्ट करने के लिए जाते हैं कि प्रभु क्या अगर 50 बचेंगे तो तू उनको मार डालेगा 50 धर्मियों के कारण से? बोले नहीं मारूंगा। बोले ठीक है, फिर 45 नहीं मारूंगा, तो 40 नहीं मारूंगा, 30 नहीं मारूंगा, 20 नहीं मारूंगा, 10 नहीं मारूंगा। यदि 10 लोग भी मेरे को धर्मी मिलते हैं सदोम और अमोरा में, नहीं मारूंगा। आप देख लीजिए, अब्राहम खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने भतीजे लूत को बचाना चाहता था। और लूत वाकई में एक धर्मी व्यक्ति था, जिसके बारे में हमको पतरस की पत्री बताती है। आज हम उसको नहीं देखेंगे। जब हम धर्मी और पापी के अध्ययन में जाएंगे तो ज़रूर हम उस व्यक्ति के जीवन को मनन करेंगे। और आप देखो कि परमेश्वर पिता से जब अब्राहम प्रार्थना करता है तो वो भी आंकड़ों में है, 50, 45, 40, 30, 20, 10। और फिर अब्राहम चुपचाप घर चला गया, क्योंकि वो समझ गया था कि यदि एक भी धर्मी बच जाएगा तो परमेश्वर उस स्थान को नाश नहीं करेंगे। परमेश्वर धर्मी और पापी को नाश नहीं करते। और इसलिए जब उन्होंने लूत को, उसकी पत्नी को और दोनों बेटियों को निकाल लिया, उसके बाद ही सदोम और अमोरा पर आग और गंधक की वर्षा हुई। और उस पत्नी से कहा गया, लूत की पत्नी से, लूत से और दोनों बच्चियों से, अब लूत की बेटियों से, पीछे मत मुड़ना। ये मुड़ गई और वो नमक का खंभा बन गई। इन घटनाओं को भी हम बाद में देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं निर्गमन की किताब में। निर्गमन की किताब में हमको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है मूसा। मूसा को परमेश्वर ने चुना और इस तरीके से, इस टाइमिंग पे परमेश्वर ने मूसा को चुना कि बहुत से बच्चे नदी में डाल दिए जा रहे थे और फिरौन ने एक आज्ञा निकाली थी कि लड़कों को तुम मार डालो, क्योंकि इजरायलियों की जनसंख्या बढ़ रही थी। और फिरौन राजा को यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो इनकी जनसंख्या बढ़ जाए, ये लोग एकजुट हो जाएं और हमारे किसी पड़ोसी शत्रु से एका कर लें, ये लोग एक साथ गठबंधन कर लें और फिर मुझी से लड़ लें और मेरी गुलामी से आज़ाद होकर चले जाएं। क्योंकि इजरायली लोग वहाँ गुलामी किया करते थे और बहुत लंबी गुलामी चली। मैं आपको उसका भी नंबर बताऊंगा। एक लंबी गुलामी चली, लेकिन उसके पहले और कुछ बातों को, कि वो मूसा जो बालक था वो ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीने का था और वो फिरौन की बेटी का खुद का बेटा बन गया। परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को उसके जीवन में पूरी की, लेकिन वो भी एक सही समय पर हुआ कि जब वो 3 महीने का हुआ और जब उसके रोने की आवाज़ काफ़ी हुआ करती होगी और वो लोग, उसके माता पिता जो अमराम और योकेबेद, मूसा के माता पिता, ये दोनों उस बालक मूसा को छुपा नहीं पाए। लिखा है, जब वह स्त्री गर्भवती हुई, इसका पुत्र उत्पन्न हुआ, यह देखकर कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छुपा रखा। जब वे उसे ना छुपा सकी, ये 3 महीने तक, और यह भी परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि वो बच्चा ऐसे समय पर इतना बड़ा हो चुका था कि कोई और उसका लालन पालन कर सके। आप सोचिए, यदि वो एक वर्ष का बच्चा होता, शायद उसको मरवा डाला होता। यदि वो एक महीने का बच्चा होता तो फिर उसको माँ का दूध चाहिए, उसको शायद वो ट्रीटमेंट नहीं मिला होता। लेकिन 3 महीने का बच्चा था। उसको देखकर फिरौन की बेटी को तरस आया और उसने, जब वो नहा रही थी, नहाने के लिए उस नदी किनारे उतरी थी, तो उसकी सखियों को ये दिखाई दिया कि एक बालक सरकंडे की टोकरी में उसके रोने की आवाज़ आ रही है। और उसने उसको देखा, उसको तरस आया और वो उसका बेटा बन गया।
ये भी एक अद्भुत बात है। और उसके बाद परमेश्वर ने इस व्यक्ति को जब बढ़ाया, इस व्यक्ति का जीवन भी आंकड़ों में है। 40 साल तक मूसा फिरौन के यहाँ राजपाट सीखता रहा। फिर 40 साल वो जंगल में भेड़ बकरियों की चरवाही करता रहा। और उसके बाद जब मूसा 80 वर्ष का हुआ, 40 साल तक तो फिरौन के घर में रहता रहा। उसके बाद फिर 40 साल का होने के बाद जब वो राजपाट सीख चुका था, कैसे लोगों को संभालना है, कैसे लोगों को की लीडरशिप करनी है, उनकी अगुवाई कैसी करनी है, वो जब सीख चुका था, उसके बाद फिर बाकी 40 वर्ष उसने जंगल में बिताए, भेड़ बकरियों की चरवाही करता रहा। और उसी दौरान जब उसके वो 40 वर्ष पूरे हुए, 80 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उसको अपने पर्वत पर दर्शन दिया। और उसके बाद 80 वर्ष की उम्र से उसने ये योजना बनानी शुरू की कि अब कैसे मैं इजरायलियों को मिस्रियों की गुलामी से बाहर निकालूंगा। इसका पूरा जीवन 3 भागों में देखते हैं। 40 वर्ष फिरौन के भवन में, 40 वर्ष जंगल में, 40 वर्ष इजरायलियों के साथ मिस्र में इकट्ठा किया जाना लोगों का, और वहां से लाल समुद्र पार करके बाहर निकाला जाना। और करेक्ट 120 की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। आगे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने विपत्तियां डाली, परमेश्वर की इच्छा थी, हो सकता था कि परमेश्वर एक ही विपत्ति डाल के खत्म कर सकते थे, 2 विपत्ति डाल के खत्म कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर को मन था कि मैं 10 विपत्तियां डालूं। उन्होंने जल को लहू बना दिया, उन्होंने मेढकों का आक्रमण किया, कुटकियों का आक्रमण किया, और डंसों का आक्रमण करवाया, उसके झुंड भेजे, पशुओं की मौत हो गई, ओलों की वर्षा हो गई, टिड्डियों का आक्रमण हो गया। 9वीं जो विपत्ति आई वो महाअंधकार रहा। और वो महाअंधकार भी परमेश्वर के बारे में आप देखोगे कि ऐसा अंधकार कि दिन में भी आप टटोल के स्थानों तक पहुंचोगे। लिखा है जब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया तो सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। ये 3 का आंकड़ा भी बड़ा भयंकर है। 3 दिन 3 रात योना जल जंतु के पेट में रहे। 3 दिन 3 रात प्रभु यीशु मसीह का शरीर अपनी कब्र में रहा। आत्मा में तो वो उस समय भी बहुत सारे कार्य कर रहे थे। और 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 का आंकड़ा भी बड़ा हमारे सामने सीखने योग्य है, इसको हम देखेंगे। लेकिन वो 3 दिन तक अंधकार रहा। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि बस ये अंतिम विपत्ति, और उसके बाद फिरौन जाने देगा। फिरौन वैसे जाने देना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ही फिरौन का मन कठोर कर देते थे। अभी समय नहीं आया है। पहली विपत्ति के बाद बोला अरे जाओ यार, पूरा देश का नदी जो है वो लहू बन गई है, तुम लोग जाओ। परमेश्वर ने फिर मन कठोर किया, हर विपत्ति के बाद फिरौन का मन इतना पिघल जाता था, उसने तो 1-2 बार यह स्वीकार किया कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया, मैंने तुम लोगों को गुलामी में रखा, जाओ। परमेश्वर ने फिर कठोर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का समय नहीं आया था। एक सही समय पर परमेश्वर को अपने लोगों को मिस्र की बंधुआई से, गुलामी से निकालना था। परमेश्वर का समय नहीं आया था। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य अर्थात फसह के पर्व की स्थापना परमेश्वर मिस्र देश में कराना चाहते थे, इसीलिए वो समय नहीं आया था। आप ये पूछोगे कि परमेश्वर का समय नहीं आता तो क्यों नहीं आता? एक योजना के तहत वो समय आता है, और वो ये था कि पहले महीने के 10वें दिन एक मेमना लेकर इजरायलियों को रख लेना था। ठीक है, जैसा कि इजराइल की सारी मंडली इस प्रकार करे। इस महीने के निर्गमन 12 का वचन 3 पढ़ रहा हूं। इस महीने के 10वें दिन तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना रख लो। यदि किसी के घराने में मेमने खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो अपने सब प्राणियों के निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार मेमना लो। परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अरे ज़्यादा खाना है तो 2 ले लेना, 3 ले लेना। गिनती करो, और जितने उस मेमने को खाने के लिए लोग हैं तो रहो, कम है तो पड़ोसियों के यहाँ से कुछ लोगों को बुला लो। और तुम में से हर एक खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना।
और मैं आपको बताऊं, ये छोटी बात नहीं है, ये मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है। ये उसका प्रतिरूप है कि एक दिन यीशु को क्रूस पर बलि होना है, जिसके बारे में हमने काफ़ी मनन किया बीते दिनों, जबकि हमने गुड फ्राइडे का शुभ शुक्रवार का पर्व मनाया। और इस अध्याय में जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब कुछ यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। कि लिखा है कि उस बलि पशु के हड्डियों को ना तोड़ी जाए, यीशु मसीह की कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। फसह में मेमना बलि होगा, फसह के पर्व के समय ही यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। यहाँ की टाइमिंग और यरूशलेम में जो टाइमिंग चल रही थी वो सब मैच हुई, उसी समय पर वो सब कार्य हुए जो कार्य होना था। और मैं आपको बता दूं कि इस लिखा इसी महीने के 14वें दिन तक उसको रखे रहना। 10वें दिन मेमना लेना है, 14वें दिन तक उसको रखे रहना है। और उसके बाद क्या लिखा है, और उसी दिन गोधूली के समय देखो फिर परमेश्वर इस फसह के पर्व में टाइमिंग का ध्यान दे रहे। गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर घरों में मेमने को खाएंगे और उनके द्वार के दोनों अंगलों और चौखट के सिरों पर लगाएं। और ये पर्व 7 दिन तक चला करता था। दिखा है कि और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने दे, यदि कुछ सवेरे तक रह जाए तो उसे आग में जला दे। और उसके खाने की विधि यह है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व है। और क्योंकि उसी रात पहलौठों की मृत्यु होनी थी, उसी रात जब ये उसको बलि किए तो उसके लहू को जब अपने दरवाजों और चौखटों के अंगुलों में लगा लिए, तो उसके बाद फिर वहां से कौन गुजरे? वो नाश करने वाले दूत जो परमेश्वर भेजे थे वो गुजरे। जहां लहू लगा था वहां के लोग बच गए, और जहां लहू नहीं लगा था वहां के पहलौठे मार डाले गए, और मिस्र के हर घर के हर पहलौठे की मृत्यु होगी। यह काम जरूरी था, और इसीलिए इस पूरे पर्व को, जो फेस्टिवल पूरे बाइबल में हम अपने समय में जो क्रिसमस मनाते, क्रिसमस मनाने की मनाओ नहीं लिखा है कहीं पे। गुड फ्राइडे हम मनाते हैं यीशु मसीह के बलिदान को याद करके। पुनरुत्थान हम मनाते हैं क्योंकि वो हमारे विश्वास को, उसका संबंध हमारे विश्वास से है। लेकिन एक पर्व जिसको मनाने की परमेश्वर ने आज्ञा दी, वो टाइमिंग के साथ चला। 10वें दिन तुमको मेमने को लेना है, 14वें दिन की शाम को गोधूली के समय उसको बलि करना है। आप ये देखिए कि परमेश्वर कैसे समय को पकड़ के चल रहे हैं। आप अपने परमेश्वर को क्या समय के साथ पकड़ के चलते हो? क्या आपने अपने समय के साथ वो व्यवहार किया है जैसा परमेश्वर समय के साथ व्यवहार करते हैं? और वो व्यवहार ये है कि आपको सुबह से लेकर रात तक पूरा 24 घंटा आपके नथनों में सांस देते हैं। वो सांस जो उत्पत्ति 2:7 में अब्राहम के नथनों में फूंकी गई, आपके जन्म से आपकी मृत्यु तक वो सांस आपके जीवन में रहती है। परमेश्वर तो अपने समय को नहीं छोड़ते। क्या आप परमेश्वर के लिए अपने समय को रख छोड़ते हो? इस बात का ध्यान रखिए। हम मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये फसह का पर्व और मिस्र में हुई घटनाएं और जो परमेश्वर की टाइमिंग उन्होंने दिखाई है, इससे आपको परमेश्वर ने आशीष दी होगी। आप सबों को सलाम, जय मसीह की।